Okay, so now that we have discussed briefly what correlation analysis is, why do we study correlation analysis और उसका ज़रूरत क्या आता है अपने को, अपन उसको रीड कर लेते कि एग्जैक्टली बुकिश लैंग्वेज में क्या दिया है और सम डेफिनेशंस ऑल्सो अपने को पता चलेगा और उसको डिनोट कैसे किया जाता है, वो सब चीज़ें आज के अपन सेशन में कवर करते हैं. सो लेट्स जस्ट गो विथ द कोरिलेशन पार्ट. कोरिलेशन इज ए स्टैटिस्टिकल टूल. बेसिकली इट्स व्हाट ए स्टैटिस्टिकल टूल है वो मेरे पास में, जैसे मैंने आपको कहा था एक टूल है विच स्टडीज द रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. Correlation analysis involves various methods and techniques used for studying and measuring the extent of the relation between two variables. So there are many techniques. अब वो टेक्निक्स कौन सी है वही पता करना है ना अपने को, वही इसलिए तो चैप्टर पढ़ रहे हैं अपन कि अपने को पता चले कि हाउ आर वी गोइंग टू फाइंड आउट द टू वेरिएबल्स रिलेट कैसे करते हैं एक दूसरे को और कितने एक्सटेंट तक की उनका रिलेशन और कैसा रिलेशन है. ओके, द नेक्स्ट इसमें आ जाते हैं अपन यहाँ पे. द कोरिलेशन एक्सप्रेसेस रेट और रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रुप्स ऑफ आइटम्स. ये क्या एक्सप्रेस करता है? रेट और रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप. और बाप रे बाप ये क्या टाइम पास है. वन नोट. ये क्या एक्सप्रेस करता है? रिलेशनशिप एक्सप्रेस करता है किसके बीच में? ग्रुप्स ऑफ आइटम्स के बीच में, बट नॉट बिटवीन इंडिविजुअल आइटम्स. इंडिविजुअल आइटम में नहीं कर रहा है, अपन ग्रुप ले रहे हैं आइटम का और फिर बाद में उसको कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है ना, फिर बाद में उसको कंपेयर कर रहे हैं आइटम्स, ग्रुप्स के आइटम्स को. ओके, द रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स इज नॉट फंक्शनल. ये फंक्शनल नहीं है. उन्होंने ये सब चीजें उन्होंने बता के रखी है. ओके, इन अदर वर्ड्स कोरिलेशन एनालिसिस इज अ स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय विच वी कैन डिटरमाइन डिग्री ऑफ एसोसिएशन. क्या है? एक प्रोसीजर है जिसके थ्रू वी विल फाइंड द डिग्री ऑफ एसोसिएशन. और एसोसिएशन मतलब कैसे एसोसिएट करते एक दूसरे को दो वेरिएबल, या तो रिलेशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल्स. टू और मोर, और भी रहे तो चलेगा, 2, 3, 4, 5 भी रह सकते हैं, वी डू नॉट नो, ठीक है. द अमाउंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ ए सैंपल या डेटा, सैंपल बोलो या डेटा बोलो, इज मेजर्ड बाय द सैंपल कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. कैसे किया जाता है? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन से मेजर किया जाता है, विच इज जनरली डिनोटेड बाय आर और रो. इसको क्या बोला जाता है? रो. रोना वाला रो, ठीक है. ओके, सो कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन अपने को बताएगा कि कैसा रिलेशन है. मतलब अगर मेरे को पता करना है कि प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू फाइंड आउट इज आई एम फाइंडिंग आउट द कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. मेरे को ये फाइंड आउट करना है, ये थोड़ा बहुत गिच में हो गया है. मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन फाइंड आउट करना है और उसके बेसिस पे मैं क्या बताऊंगा? अमाउंट ऑफ कोरिलेशन. कितना अमाउंट कितना है कोरिलेशन का? अमाउंट मतलब क्या? एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स. और यहां पे मैं किसके बेसिस पे निकाल रहा हूं? कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन डिनोटेड बाय आर और रो. ये मैं निकाल लेता हूं. आर तो आपको पता ही है कैसे निकालते, ये रो, ठीक है, ऐसा और ऐसा, ठीक है. बहुत से लोग ऐसा भी निकालते हैं, बहुत से लोग ऐसा भी निकालते हैं. सिंपली ये ऐसा. सो कैसा भी निकालो आप, ठीक है, दे आर कंसिडर्ड द सेम. और आपको तो थ्योरी पेपर नहीं है तो आपको बस समझ में आना चाहिए कि रो क्या होता है, ठीक है. रो ये होता है. आ जाओ. नाउ व्हाट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? बेसिकली क्या होता है कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन? ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ए मेजर ऑफ सच ए टेंडेंसी. एक ऐसी टेंडेंसी का मेजर है दैट इज द डिग्री टू विच द टू वेरिएबल्स आर इंटर रिलेटेड. बेसिकली कितना इंटर रिलेटेड, कितने डिग्री तक के रिलेटेड है वो होता है मेरा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. इट गिव्स द डिग्री ऑफ कोरिलेशन. बेसिकली वही सब बातें चल रही है, इतना कुछ उसमें नया नहीं है अपने लिए कि क्या हो रहा है यहाँ पे. बस वही सब चीजें जो अपन बार बार बोलते जा रहे हैं कि डिग्री कितनी है मेरी, कौन से एक्सटेंट तक के मेरा रिलेशन, मेरे दो वेरिएबल्स का रिलेशन कैसा है और क्या है, ये फाइंड आउट करेगा कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन और डिग्री ऑफ कोरिलेशन. Okay, they are one and the same thing. The coefficient of correlation between two variables, the coefficient of correlation between the two variable x and y. यहाँ पे कैपिटल x and y होना चाहिए. बेसिकली यहाँ पे क्या होना चाहिए? कैपिटल x and y. मेरे दो वेरिएबल्स है तो मैं वेरिएबल को कैपिटली रिप्रेजेंट कर दूंगा. जनरली इनके कोरिलेशन कैसे डिनोट किए जाएंगे? जनरली डिनोटेड बाय, अब ये अलग अलग उनके कोरिलेशंस है. ये बहुत टेढ़ा हो रहा है, पता नहीं क्यों. ओके, एक तो सिंपली आर सफिक्स एक्स वाई, आर ऑफ एक्स वाई, रो ऑफ एक्स वाई, या सिंपली रो. आर नीचे एक्स वाई, आर ऑफ एक्स वाई,
कैपिटल एक्स कैपिटल वाई लेंगे, ठीक है, यहाँ पे सब स्मॉल ले लिया है, रो ऑफ एक्स कॉमा वाई या सिंपली रो, ऐसा भी निकाला चलेगा रो या ऐसा भी निकाला तो चलेगा, देयर वन इज समथिंग, ठीक है। वो थोड़ा लिखने में अभी थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही है अपने हर एक के, ठीक है, बट दे आर कंसिडर्ड द सेम, ओके, ठीक है, ओके। तो कैसे डिनोट किया जाएगा फर्दर अपने रेफरेंस के लिए अपने को पता होना चाहिए कि इतने अलग अलग उसके रिप्रेजेंटेशन है। सिंपली रो भी होता है तो सिंपली आर भी होता है, ठीक है। मैं कभी कभी आर ऐसा भी निकाल लूंगा, सो इट डजंट मैटर, ओके, अनलेस अंटिल वो स्मॉल आर है। कैपिटल आर नीचे, कैपिटल आर रेंज को डिनोट करता है, कैपिटल आर रेंज को डिनोट करता है, स्मॉल आर रिलेशन को डिनोट करता है। किसके रिलेशन को? दो वेरिएबल्स के रिलेशन को, को रिलेशन बेसिकली। अब आ जाओ प्रॉपर्टीज पे, ये प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है और प्रॉपर्टीज पहले ही पढ़ लेंगे अपन, क्योंकि अपने को पता होना चाहिए बेसिकली कि कैसा है कोरिलेशन और क्या है प्रॉपर्टीज कोरिलेशन की, क्योंकि इट्स नॉट द काइंड ऑफ अ चैप्टर जिसमें आप पहले फॉर्मुलेज और पूरा चैप्टर पढ़ लो और फिर बाद में प्रॉपर्टीज पा जाओ, ठीक है। सो सबसे पहली प्रॉपर्टी क्या है? सबसे पहली प्रॉपर्टी है मेरी it measures the closeness of a fit in a relative sense, closeness of a fit in relative sense। अपने को आपको याद है आपको याद होगा तो एक एब्सोल्यूट मेजर होता है और एक रिलेटिव मेजर होता है। रिलेटिव मेजर किसके लिए होता है? अपन कंपेयर करने के लिए यूज करते हैं। तो उस सेंस में उन्होंने बोला है कि कितना क्लोजनेस है, कितना डेटा एक दूसरे के करीब है, उसके बेसिस पे अपने को पता चलता है वो, फर्स्टली। सेकेंड, कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, -1 एंड +1, मतलब ये कोरिलेशन कोएफिशिएंट लाइज बिटवीन। मैंने आपको बोला था, देखो अपने को एक नंबर, स्टैंडर्ड नंबर पता चलेगा जिसके बीच में अगर वो रहा तो कोरिलेशन कैसा है अपने को वो पता करते आएगा। तो कोरिलेशन अपना हमेशा -1 और +1 के बीच में होना चाहिए, +1 के बीच में होना चाहिए। अगर इसके बीच में अपना किसी का भी कोरिलेशन आता है फॉर्मूला के थ्रू, फॉर्मूला क्या है आगे सब समझेगा धीरे धीरे, पर किसके बीच में आना चाहिए वो तो पहले पता होना चाहिए। तो अपन फॉर्मूला से आंसर निकाल रहे हैं और अपने को पता ही नहीं है क्या एग्जैक्टली अपना आंसर क्या होना चाहिए, तो अपने को कुछ समझेगा ही नहीं। सो बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं, अपने को पता होना चाहिए एक स्टैंडर्ड नंबर जिसके बीच में मेरा कोरिलेशन रहा तो कैसा रहेगा और कितना रहेगा। सो अगर -1 के इस तरफ जाता है वो तो देयर इज नो कोरिलेशन, +1 की इधर जाता है तो देयर इज नो कोरिलेशन, मतलब इम्प्रॉपर डेटा या तो तुम्हारा कैलकुलेशन कुछ एरर है। कोरिलेशन तुम्हारा जो स्मॉल आर है इट शुड ऑलवेज लाई बिटवीन -1 एंड +1, मतलब जो आर है तुम्हारा वो -1 0 माइनस बेसिकली 0.1 से लेके 1 तक के किधर भी चलेगा, ठीक है। सो ये हो गया तुम्हारा कोरिलेशन का एक रेंज, तुमको क्या दे दिया गया है, एक ये रेंज हो गया तुम्हारा इसका, दिस इज द रेंज जिसके बीच में आपका कोरिलेशन कोएफिशिएंट होना चाहिए, कोरिलेशन कोएफिशिएंट होना चाहिए, ठीक है। ये हमेशा आप याद रखेंगे, दिस इज रियली इंपॉर्टेंट डेटा। और अब अपन ये समझेंगे कि अगर यदि -1 रहा, 1 रहा, 0 रहा तो क्या होने वाला है, या ग्रेटर देन 1 रहा मतलब 0.1, या लेस देन 0 रहा या -0.1 या -0.2 ऐसा रहा, तो उस समय पे क्या बोलते हैं कोरिलेशन को, वो अपने को भी पता चलेगा। देखो, द कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड पॉजिटिव, कोरिलेशन इज परफेक्ट एंड पॉजिटिव इज आर इफ आर इज इक्वल टू 1, मतलब यदि कभी मेरा आर इक्वल टू 1 हो गया तो मेरा रिलेशन कैसा होना चाहिए, परफेक्ट एंड पॉजिटिव। और यदि अगर मेरा आर निगेटिव हो गया -1 तो मेरा कोरिलेशन कैसा हो जाएगा, परफेक्ट एंड निगेटिव। सो यदि कभी मेरा आर एक तो -1 की तरफ जाता है एग्जैक्टली, या तो 1 की तरफ आता है तो परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट निगेटिव, मतलब -1 आ गया तो परफेक्ट निगेटिव और +1 आ गया तो परफेक्ट पॉजिटिव। मतलब अगर मैं प्राइस और डिमांड की अगर रिलेशन निकालता हूं और अगर वो मेरा रिलेशन आता है 1 तो इट इज परफेक्ट पॉजिटिव, अगर रिलेशन आता है -1 तो इट इज परफेक्ट निगेटिव रिलेशन है, ठीक है, परफेक्ट। लेकिन ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये शब्द, ये परफेक्ट, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आगे और आएंगे अपने पास में। कैसे, देखो यदि कभी मेरा अगर आर 0 हो गया, क्योंकि ना -1 ना ये आर क्या हो गया मेरा 0, इन दोनों के बीच में, तो इन सच केस देन देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन द टू वेरिएबल्स एंड दस वेरिएबल्स आर सेट टू बी इंडिपेंडेंट। मतलब यदि कभी अगर मेरा आर 1 आता है तो चलेगा, मेरा आर -1 आता है तो चलेगा, मतलब रिलेशन है, भले पॉजिटिव निगेटिव हो, रिलेशन है। आर ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है तब भी रिलेशन है, लेकिन जैसे मेरा आर इक्वल टू 0 हो जाएगा, ये देखो यहां पे आर जैसी मेरा 0 हो जाएगा, वैसे देयर इज सेड टू बी नो कोरिलेशन,
कोरिलेशन ही नहीं है, एंड द डेटाज आर सेड टू बी इंडिपेंडेंट। डेटा क्या बोला जा रहा है मेरा, इंडिपेंडेंट बोला जा रहा है, और वो होगा ही इसलिए क्योंकि जब मेरा डेटा इंडिपेंडेंट रहेगा देन देयर इज नो कोरिलेशन। ओके, सो आपको क्या क्या याद रखना है, बेसिकली रेंज याद रखना है कोरिलेशन का। आपको याद रखना है कि अगर 1 रहा तो क्या होगा, माइनस रहा तो क्या होगा, 0 रहा तो क्या होगा। अब आता है आपका पांचवा, इफ r इज ग्रेटर देन 0 देन इट इज पॉजिटिव कोरिलेशन। अगर आपका r ग्रेटर देन 0 आया, मतलब 0.1 या 0.001 आ गया, या 0.2 या 0.9 कुछ भी आया, इसमें से कुछ भी आया, तो आपका r क्या होगा, आपका रिलेशन कैसा होगा, पॉजिटिव रिलेशन होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन होगा। सिमिलरली अगर आपका r लेस देन 0 आ जाता है देन इट इज ए नेगेटिव कोरिलेशन, देन इट इज व्हाट, अ नेगेटिव कोरिलेशन। मतलब क्या, -0.1 -0.1 -0.2 -0.9 ऐसा कोई भी रहा तो देन इट इज सिंपली -1 तो नहीं है लेकिन लेस देन 0 है, सो ये सिंपली मेरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, सो ये आपके प्रॉपर्टीज है जो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को याद रखने के लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी कम्स दैट द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए प्योर नंबर। एग्जैक्टली, वी नो दैट, यहीं पे पता चल रहा है अपने को, 1 -1 0, एंड इट इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन, सबसे इंपॉर्टेंट बात बोली, एंड स्केल इन मैग्नीट्यूड। मतलब ना ओरिजिन में अफेक्ट करता है ना ही स्केल में अफेक्ट करता है वो अपने को। दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट, आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, दिस प्रॉपर्टी स्टेट्स दैट इफ द ओरिजिनल पेयर ऑफ वेरिएबल एक्स एंड वाई, इफ द ओरिजिनल पेयर ऑफ वेरिएबल जो है एक्स एंड वाई इज चेंज्ड टू अ न्यू पेयर ऑफ वेरिएबल्स यू एंड वी। जैसे मेरा अपन एक काम मैंने आपको बताया था कि जब अपन मीन मीडियन मोड अपन जब समझ गए थे तो मैंने बोला था आपको एक्स है, सो मैं इसको चेंज करता था वाई में, और ये वाई में चेंज होता था एक तो एक्स प्लस माइनस ए, या तो फिर मैं इसको करता था x डिवाइड बाय a, या मैं इसको करता था x इंटू ए। ऐसा कुछ करने पर मेरे को एक जो नई सीरीज मिलती थी वो रहती थी y। ये सिंगल वेरिएबल था, अब अपने पास में 2 वेरिएबल आ गया है। अगर मेरा x और y 2 वेरिएबल है, उसको चेंज कर रहा हूं मैं न्यू वेरिएबल्स में u और v में, बाय अफेक्टिंग चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल फॉर बोथ x एंड y, तो वो कैसा होगा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। u इज इक्वल टू x माइनस a अपॉन b, v इज इक्वल्स टू y माइनस c अपॉन d। देखो यहाँ पे मेरा c जो है और a जो है माइनस ही रहेगा, यहाँ पे जो मेरा a है और जो मेरा c है, ओके ये प्रॉपर नहीं है इतना बड़ा, यहाँ पे जो मेरा a है और c है, दीज आर माई, इफ यू आर स्टडिंग वेल तो आपको ये पता होना चाहिए ये क्या है, आपके ओरिजिन्स है ना, ये आपके क्या है, ओरिजिन्स है। वेयर एज मेरा जो b और d है, वेयर एज माई b एंड d, क्योंकि वो y और x के 1 अपॉन में मल्टीप्लीकेशन में, दीज आर माई स्केल्स, दीज आर माई स्केल्स एंड दीज आर माई ओरिजिन्स। ठीक है, इसको मैंने कंबाइंडली लिखा है, कंबाइन करके लिख दिया। वेयर a एंड c आर ओरिजिन्स, वही जो मैं बोल रहा था x एंड y के, और b एंड d आर रिस्पेक्टिव स्केल्स, देन वी हैव, अब यहां पे इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको मैं बस इतना बता देता हूं यहां पे कि चेंज ऑफ ओरिजिन और चेंज ऑफ स्केल से अफेक्ट नहीं हो रहा है। तो जो अपना फॉर्मूला रहता था बेसिकली मीन डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन में, दैट वाज व्हाट, रेंज के लिए ले लेता हूं मैं, रेंज इज इक्वल्स टू मॉड्यूलस बी ऑफ रेंज ऑफ एक्स, है ना, रेंज ऑफ वाई में। सो ये इसलिए क्योंकि ये स्केल से अफेक्ट होता था, अब यहाँ पे ना वो स्केल से अफेक्ट हो रहा है ना ओरिजिन से अफेक्ट हो रहा है। सो मैं क्या करूंगा, और यहाँ पे क्योंकि मेरे पास में 2 है तो मैं यहाँ पे डी भी ले लूंगा, लेकिन मॉड्यूलस नहीं लूंगा मैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड रियली अफेक्ट करता है, एक तो पॉजिटिव रहेगा या तो नेगेटिव रहेगा, सो उसका अफेक्ट होगा, तो यहाँ पे ये इस प्रकार से मैं ले लेता हूं। क्योंकि मॉड्यूलस डिनोमिनेटर में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि यदि कभी मेरा बी और डी दोनों निगेटिव है, ठीक है, या तो एक निगेटिव है और एक पॉजिटिव है, और अगर डिनोमिनेटर में भी अगर मैं सिंपली विदाउट मॉड ले लूंगा, लेट्स से मैं बता देता हूं आपको, लेट्स से एग्जांपल, b मेरा -1 है, d मेरा 1 है, तो अगर मैं सिंपली डिनोमिनेटर में विदाउट मॉड्यूलस लिखूं, डिनोमिनेटर में अगर मैं विदाउट मॉड्यूलस लिखूं, तो इट इज इक्विवेलेंट टू r ऑफ y इक्वल टू r ऑफ x। मतलब जो मेरा कोरिलेशन x का था, मेरा वही कोरिलेशन y का हो जाएगा, एंड दैट इज नॉट द केस, क्योंकि मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा, मैग्नीट्यूड यानी क्या, साइन में फर्क पड़ेगा, एंड इसलिए डिनोमिनेटर में हमेशा मॉड्यूलस आता है, ताकि अपने को अब मैग्नीट्यूड में चेंज आएगा। देखो अपना मतलब मेरा जो कोरिलेशन है y का, वो हो जाएगा -rx, मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ता है, और उन्होंने स्टार्टिंग में बोला है
कि द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज ए प्योर नंबर एंड इज नॉट अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड, ये उन्होंने बात पहले ही बोल रखी है अपने को, ठीक है। सो इस वजह से मेरा अगर कभी भी मेरे को निकालने का है प्रॉपर्टी तो ये फॉर्मूला है। जनरली अपना कोएफिशिएंट ऑफ मतलब बेसिकली अपन क्या करते थे, और यहां पे देखो आर ऑफ यू कॉमा वी लिया है, आर ऑफ यू कॉमा वी लिया है, मतलब मेरा आर ऑफ एक्स कॉमा वाई मेरे को कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालने का है, तो मैं क्या निकालूंगा, बी इंटू डी अपॉन मॉड्यूलस ऑफ बी इंटू डी इंटू आर ऑफ यू कॉमा वी, आर ऑफ यू वी, या तो फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन ऑफ यू एंड वी, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड। अब भी थोड़ा अपसर्ड लगेगा ये फॉर्मूला, बट अपसर्ड लगने की भी कोई चीज नहीं है, क्योंकि अपने मीन डेविएशन पढ़ा है, स्टैंडर्ड डेविएशन पढ़ा है, क्वार्टर डेविएशन पढ़ा है, आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए। इट्स जस्ट कि थोड़ा एक इसमें न्यू इंट्रोडक्शन आ गया, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन यू एंड वी, तो इसलिए ये थोड़ी नहीं लगेगी, बट अदर देन दैट इट इज रियली सिंपल। ओके, सो यहां पे इन्होंने अपने को आगे बताया है कि आर एक्स एंड आर ऑफ एक्स वाई बोलो या आर एक्स वाई बोलो, you can read any way you want, and r of uv or r uv being the coefficient of correlation between x and y and u and v respectively. The equation A shows that numerically the two correlation coefficient remains equal and they would have opposite sign only when, देखो they would have opposite sign only when B and D the two scales differ in sign। देखो एक तो वो इक्वल तो रहेंगे लेकिन अपोजिट साइन भी रह सकती है, अपोजिट साइन भी रह सकती है, इसलिए ओके, एंड दैट इज द केस कि आपको यहां पे मॉड्यूलस से डिवाइड करना पड़ता है। ओके, इसलिए तो ये आपका फॉर्मूला आपको इंपॉर्टेंट है यहां पे याद रखने के लिए, ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है बेसिकली, ये भी इक्वेशन और ये उसका कोएफिशिएंट कोरिलेशन एक्स वाई का, ठीक है। सो बेसिकली आप कोएफिशिएंट कोरिलेशन ये देखो यहां से, ये देखो ये इसकी बात कर रहे हो लोग, ओके, ये रहा आपका यहां पे बेसिकली आर का फॉर्मूला नहीं है अभी भी, ये कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, आर तो अभी अपने को और पता चलेगा आगे, ठीक है ना। फॉर्मूलेस थोड़े ज्यादा है बट इट डजंट रियली अफेक्ट यू, क्योंकि एक बार आप प्रैक्टिस करने लग जाओ तो इट्स नॉर्मल फॉर यू गाइस। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी होने में ये प्रॉपर्टीज, हाँ बस लास्ट ये, इट इज ए रिलेटिव मेजर ऑफ एसोसिएशन बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। ये तो मैंने आपको पहले बताया था, ये तो स्टार्टिंग पॉइंट में ही मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि रिलेटिव सेंस में मतलब रिलेटिव मेजर ही है ये, क्योंकि वी यूज कंपैरिजन बिटवीन टू वेरिएबल्स एंड दैट इज व्हाई ये रिलेटिव मेजर हो गया, रिलेटिव मेजर हो गया, एंड दैट इज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, रेड कौन सा है, यही है ना, ये आपको याद रखना है इसमें कि ये कोएफिशिएंट्स प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज में भी कभी कभी पूछी जाती है प्रॉपर्टीज, इसलिए प्रॉपर्टीज को मैंने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया है और डिटेल में एक्सप्लेन किया है, इतना भी डिटेल में नहीं किया कि मतलब एक वर्ड को मैंने लेके एग्जांपल लेके बताया, बट जहां तक कि आपको चाहिए वहां तक मैंने एक्सप्लेन किया है ताकि आपको समझ में आ जाए और इसका इंपॉर्टेंस है। सो प्लीज 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 अच्छे से प्रॉपर्टीज याद रखें। ये पहली प्रॉपर्टी नहीं भी याद रखी तो चलेगा, इतना उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ता, एमसीक्यू के लिए ठीक है, लेकिन पहली प्रॉपर्टी के बाद में ये जो प्रॉपर्टीज है ये तो एग्जांपल में भी काम में आने वाली है। सो इसका तो इंपॉर्टेंस आपको बहुत है। सो अगर आप इसको अभी से ही पढ़ के रखोगे तो आगे आपको दिक्कत नहीं जाएगी और आगे आप काम करते चलोगे, जैसे जैसे ये चैप्टर में आप आगे डेवलप होते चलोगे आपको ये सब चीजें ऑटोमेटिकली याद भी हो जाएगी, क्योंकि अपन उसके ऊपर ही और वही कंटिन्यूस हैम्परिंग होते रहेगा आपके दिमाग के ऊपर और आपके कान के ऊपर कि रेंज मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन 0 आया, मेरा कोएफिशिएंट ऑफ रिलेशन 1 आया, मेरा -1 आया, मेरा 0.1 आया, मेरा वो आया। सो मेरे को मेरा पॉजिटिव कोरिलेशन, मेरा नेगेटिव कोरिलेशन, मेरा रिलेशन कैसा है वो सब मेरे को पता चलता जाएगा। सो वो सब होते जाएगा आगे धीरे धीरे प्रैक्टिस में। ओके, सो यहाँ पे अपन आज का सेशन कंक्लूड करते हैं, जिसमें वी हैव अंडरस्टूड बेसिकली एग्जैक्टली डेफिनेशन क्या है कोरिलेशन की। एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है वो यहाँ पे है आपके पास में, कोरिलेशन एनालिसिस ये रही यहाँ पे। कोरिलेशन एनालिसिस इज ए स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर बाय विच वी कैन डिटरमाइन द डिग्री ऑफ एसोसिएशन और रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स, जो कि उसकी डेफिनेशन। फिर कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के बारे में भी समझ लिया और प्रॉपर्टीज भी समझ लिया। अब नेक्स्ट इसमें अपन समझेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है, और इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कोरिलेशन अपने को पहले कोवैरियंस के टॉपिक पे जाना होता है, कोवैरियंस के टॉपिक पे जाना होता है। सो अपन थोड़ा भी राह से भटकेंगे आने वाले सेशन में, ताकि अपने को कोरिलेशन समझने के लिए कुछ और टर्म्स अपने पास में होनी चाहिए, और वो टर्म क्या है, कोवैरियंस। आपको वैरियंस पता है, आपको मैं बता दूं तो वैरियंस पता है आपको, वैरियंस क्या होता है, सिग्मा स्क्वायर। अब कोवैरियंस क्या है, अपन
वो समझेंगे, कोवैरियंस क्या है अपन वो समझेंगे, ठीक है। सो अपन वो नेक्स्ट सेशन में इसको कंक्लूड करेंगे यहाँ पे कोवैरियंस वैरियंस को, और इसके ऊपर एक आधा एग्जांपल करके नेक्स्ट सेशन स्पेशली इसके लिए डेडिकेटेड रहेगा मेरा। मतलब बायोवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही होगा वैसे भी, और नहीं भी पता होगा तो मैं आपको यहाँ पे इसलिए मैंने डाल दिया ये टॉपिक में कि क्या होता है, और स्पेशली ये टॉपिक से भटकेंगे अपन नेक्स्ट सेशन में, और फिर अगले सेशन में वी विल कंटिन्यू अगेन विद द कोरिलेशन, ठीक है। सो दैट्स इट फ्रॉम मी गाइस, थैंक यू।